2 टन का एसी है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 एसी लगा हुआ है, दोनों 2-2 टन का है। ये वाला फ़िलहाल कूलिंग कर रहा है और चल भी रहा है, और दूसरे वाले का ये प्रॉब्लम था कि एसी तो चल रहा था लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा था। मैं जैसे आउटडोर के पास आया तो इसका फ़ैन स्पीड बहुत स्लोली घूम रहा था और आउटडोर चालू था, जिसके वजह से मैं यहाँ से इसका सबसे पहले पावर को बंद किया। कंप्रेसर हीट हो के बंद हो जा रहा था, जैसे फ़ैन स्पीड बहुत स्लो था और कंप्रेसर हीट होता था। हीट होने के बाद से कंप्रेसर बंद होता था, फिर कंप्रेसर ठंडा होता था और फिर से अगेन चालू होता था। ये प्रक्रिया बार बार होता होगा क्योंकि फ़ैन स्पीड के वजह से फ़ैन स्पीड बहुत स्लो था। तो इसमें क्या ख़राब हो गया जिसके वजह से फ़ैन स्पीड स्लो है, या तो फ़ैन मोटर ही ख़राब हो गया। तो सबसे पहले इस कवर को खोलेंगे और चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आइए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों इसका कैपेसिटर पूरी तरह से फट गया है। आप ये देखिए, कैपेसिटर इतनी बुरी तरह से फट गया है कि इसका अंदर का ये जो कवर है, कवर बाहर हो गया और अंदर का मटेरियल ये निकल गया है। और यहाँ से अभी भी वायर लगे हुए हैं, जिसके वजह से एक कैपेसिटर काम नहीं कर रहा था और कंप्रेसर को वर्किंग करवा रहा था और फ़ैन स्पीड स्लो हो गया था। कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से दोस्तों हमारा कंप्रेसर ख़राब हो सकते हैं। अगर एक प्रक्रिया बार बार चलता रहे, बंद रहे, तो हमारा कैपेसिटर भी ख़राब हो सकते हैं, फ़ैन मोटर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि फ़ैन मोटर बार बार गर्म हो जाएगा, हीट रहेगा, वाइंडिंग ख़राब होने का चांस बन जाता है क्योंकि पावर इसमें कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर को चेंज करेंगे। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जिसको कैपेसिटर मतलब मालूम नहीं है कि कैपेसिटर कैसे चेंज किया जाता है, कैपेसिटर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर जब चेंज करेंगे तो मैं इसी मशीन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर कैसे आप लगा सकते हैं आसानी तरीके से। जो पुराने टेक्नीशियन हैं, जो पहले से काम करते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो आसानी से कर लेते हैं। जो नए नए टेक्नीशियन अभी एसी के काम सीख रहे हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा कैपेसिटर को लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें कैपेसिटर लगाऊंगा। ये 2 टन का LG का डक्टेबल एसी है, तो इसमें 60+5 का कैपेसिटर है। तो 5 जो है ये फ़ैन मोटर है, इसका फ़ैन मोटर का कैपेसिटर है और कंप्रेसर का 60 का है। तो सबसे पहले डुअल कैपेसिटर है, एक ही कैपेसिटर में दोनों का ऑप्शन दे दिया है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेंज करते हैं और बताते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों मेरे हाथ में कैपेसिटर आ चुका है, और इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ए साइड में आपको C बना हुआ है और ए साइड में हर्म लिखा हुआ है और ए साइड में फ़ैन लिखा हुआ है। तो जो फ़ैन कटिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग वायर है, वो इसमें लग जाएगा, ये फ़ैन में लग जाएगा। और इसमें आप जो देख पा रहे हैं हर्म जो लिखा हुआ है, इसमें कंप्रेसर का जो है स्टार्टिंग वायर होता है वो इसमें लगेगा। कंप्रेसर का स्टार्टिंग वायर है इसमें लगेगा। और ये आप जो C देख रहे हैं, कॉमन देख रहे हैं, इसमें न्यूट्रल आ जाएगा। यानी इसमें एक हम कॉन्टेक्टर के थ्रू, ये कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर के थ्रू एक न्यूट्रल देंगे। उसके बाद एक न्यूट्रल का कंप्रेसर का वायर आएगा और एक न्यूट्रल का फ़ैन का मोटर का वायर इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। ये कंप्रेसर है जो लिखा हुआ है, आप ये देखिए, आप देख के भी लगा सकते हैं। आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको कंप्रेसर का स्टार्टिंग कौन सा है ये पता करना पड़ेगा। अगर कंप्रेसर का स्टार्टिंग पता हो गया तो स्टार्टिंग का पॉइंट देखिए, ये जो येलो कलर का बना हुआ है, येलो कलर का जो वायर है और हर्म में लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग का वायर है। और ये जो आप पीला वाला देख रहे हैं ये फ़ैन का है, यानी फ़ैन का स्टार्टिंग है। और ये जो आप थिम्बल देख रहे हैं कैपेसिटर का, ये कॉमन का है, ये सब न्यूट्रल का वायर है। यहाँ से आप देखिए, ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर से यहाँ से एक न्यूट्रल का वायर इसमें आ रहा है, फिर ये फ़ैन का वायर आ गया, ये कंप्रेसर का वायर आ गया। तो मैं यही वायर है मैं दूसरे कैपेसिटर में लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। दोस्तों नया कैपेसिटर का वायरिंग मैं सेम किया हूँ। ये जो येलो का वायर है, ये देखिए आप, इसमें हर्म लिखा हुआ है, वहाँ पे लगा दिया। ये स्टार्टिंग का वायर है। कंप्रेसर का
स्टार्टिंग में लगाने के बाद हम डायरेक्ट ये अकेला वायर होता है, इसमें देखिए 4 थिम्बल है लेकिन इसमें एक भी वायर नहीं लगा हुआ है, अकेला है। और फैन में भी आप देखिए फैन का स्टार्टिंग वायर लगा हुआ है, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं लगा हुआ है, केवल ये अकेला है। लेकिन जब न्यूट्रल का आप वायर देखेंगे यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है, एक न्यूट्रल का इसमें आ रहा है, उसके बाद से यहाँ से एक न्यूट्रल निकल रहा है यानी रनिंग का निकल रहा है, और ये है ये ऑरेंज कलर का, ये भी न्यूट्रल है यानी इसको हम कॉमन का वायर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर में इसको हम कॉमन बोलते हैं क्योंकि सी बना हुआ है, लेकिन इसमें हम देते हैं न्यूट्रल है। यहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे, एक न्यूट्रल कंप्रेसर में चला जाएगा और एक ये न्यूट्रल है ये हमारा फैन मोटर में चला जाएगा, जो कि ये फैन मोटर है, ऑरेंज का वायर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वायर को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वायर न्यूट्रल है, कौन सा वायर रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। ये चीज़ें आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर किसी एसी में कैपेसिटर ख़राब है तो उसमें कैसे कैसे लगा हुआ है आप वैसे सेम देख के लगा सकते हैं। लेकिन वायरिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर गलत वायरिंग लगा होगा तो आप भी गलत वायरिंग करेंगे और कंप्रेसर ख़राब होने का चांस बढ़ जाएगा। कई बार क्या होगा कि कैपेसिटर गलत होने की वजह से हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों कैपेसिटर लगाने के बाद से एसी चालू हो गया और इसका कंडेंसर कॉइल पे काफ़ी मिट्टी था तो उसको मैंने क्लीन कर दिया है, और फिर मोटर का स्पीड भी सही हो गया, कंप्रेसर भी अच्छे तरह से चल रहा है। अभी एसी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अब मैंने जैसे बताया आप वैसे कैपेसिटर को चेंज कर सकते हैं, और एक भी वायरिंग अगर गलत हुआ तो कैपेसिटर ख़राब होने का चांस हो जाएगा, मोटर हीट होकर ख़राब होने का चांस हो जाएगा। तो उसमें जैसे लिखा हुआ है और आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि स्टार्टिंग रनिंग कौन सा है, उसके अगर इतना मालूम है तो आप कोई भी एसी का कैपेसिटर आराम से इजीली चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।